इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अगेन आई वुड से लोग कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए और मैंने कहा ये होना चाहिए, पर आप जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं किस इंटेंशन से ये बात कह रही हूँ। क्योंकि सी व्हाट आई फील, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, यू कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस, बट आई फील जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, द रिलेशनशिप इज एक्चुअली मेंट टू मेक यू हैप्पी, फील हैप्पी। क्योंकि आज जब हम इतनी भागदौड़ में हैं, हम चाहते हैं कोई एक इंसान ऐसा होगा जिसके पास जाके वी फील वी आर होम। You know, home is not about those bricks and bungalows and flats and everything. It's about that person. वो आपके लिए आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका हस्बैंड, आप वाइफ, कई बार वो नहीं तो आपके दोस्त, आपके सिबलिंग, पर जो भी, लेकिन वो आपका घर होना चाहिए जिसके लिए आपको फील करे कि आप घर आ गए। वो ऐसा रिश्ता नहीं होना चाहिए जहाँ घर आने से पहले टेंशन हो कि घर जाना है, अब वहाँ अलग कहानी शुरू। अगर ये आपको फील हो रहा है तो मुझे लगता है ये घर नहीं है और घर चेंज करने का टाइम आ गया। क्योंकि मैं नहीं इस चीज़ में मानती कि हम ये सोच रखें कि डेथ बेड पे ये बोल सके कि अरे हमने रिश्ता जिंदा रखा, प्यार मर गया था पर रिश्ता जिंदा था, पर समाज को ये कहने के लिए रिश्ता एंड तक जिंदा रखा। आई थिंक एक ही जिंदगी है, प्यार से जीनी है, उनके साथ बिताइए जो आपसे प्यार करते हैं, जिनके साथ आप प्यार महसूस करते हैं, और बाहर की भागदौड़ से वापस आके घर महसूस करते हैं। तो आई थिंक ये चैप्टर उसी के लिए था। इफ यू डोंट फील दैट, डोंट बी इन दैट स्पेस, बी अलोन, आई वुड से, डोंट कीप हॉपिंग। घर ढूंढने से पहले हम बहुत समय लगाते हैं ना, यस और नो? कितने घर, बॉम्बे में तो कितने घर देखते हैं हम, बहुत घर देखते हैं, तब जाके एक घर पसंद आता है, पर हर घर में रहते नहीं है ना, यस और नो? दूर से देखते हैं बस। तो आप देखो चलेगा, पर हर घर में हॉप करते रहोगे तो फिर किसी घर में नहीं रह पाओगे। बाकी हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है, सब समझ गए, सबके रिएक्शंस और एक्सप्रेशन से मैंने गेज कर लिया वो। बस समझदार को इशारा काफी है। यस, बस इतना समझिए। यस मैम। आपने और एक बात कही, टू बी काइंडर टू योरसेल्फ। कुछ सोच नहीं रहे हमें, क्योंकि स्टार्ट से ये सिखाया गया है कि दूसरों को खुश रखो, दूसरों के बारे में सोचो, दूसरों को सर्व करो, दूसरों को प्यार करो, बी अ गिवर। पर आप किसी को कुछ भी तभी दे पाएंगे जब वो चीज़ आपके पास होगी। यस और नो? अगर मुझे फाइनेंशियली आपकी हेल्प करनी है तो उसके लिए सबसे पहली चीज मेरे पास क्या होना चाहिए? पैसा। फाइनेंशियली हेल्प करनी है तो मेरे पास क्या होना चाहिए? पैसा। अगर मेरे बैंक में 1 रुपया भी नहीं है और मैं जाकर कहूँ अरे 2 लाख चाहिए, अभी देता हूँ, पॉसिबल? तो अगर किसी को प्यार देना है तो उसके लिए पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? प्यार होना तो चाहिए। तो जब खुद की बैटरी चार्ज होगी तभी तो दूसरों को चार्ज कर पाएंगे। हम ही यहाँ पर उसमें लो बैटरी पे चल रहे हैं और फिर कह रहे हैं चलिए दुनिया को बदलते हैं। अरे थोड़ी देर में फोन बंद हो जाएगा। और इसीलिए शायद हम इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि हम अंदर से खुश नहीं हैं। और मैं ये मैक्सिमम महिलाओं से कहती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे लगता है ये बैगेज महिलाओं के कंधों पे दिया गया है। बी अ गिवर। जितने सैक्रिफाइस महिला करे उतनी महान। पर एंड ऑफ द डे मैक्सिमम बच्चे ज्यादा प्यार अपने पापाओं से करते हैं और मम्मी उनको लगती है कि दिन भर इरिटेट करती है। बट वो कैसे ना करे जो सारे सपने छोड़ के बैठी है, उसने मन का कुछ नहीं किया। और इसीलिए कई बार आप देखिए कि आप गलती कुछ और करते हैं पर हर गलती घूम फिर के इसी टॉन्ट में आती है कि मैंने सब कुछ किया है तुम्हारे लिए, सपने छोड़ दिए, जीवन छोड़ दिया, तुम्हारे लिए तो जी रहे हैं हम। अभी किसी को समझ नहीं आता एक्चुअली वो बच्चों को टॉन्ट नहीं कर रहे हैं, ये उनके अंदर का दुख बाहर आ रहा है कि हमने सब छोड़ दिया, हमारे सपने छोड़ दिए, हमारी खुशियां छोड़ दी, हमारे पसंद छोड़ दी। ये मन में आता है, ये लाइफ टाइम रहता है उनके मन में।
तो ऐसा इंसान कैसे खुश रह सकता है? और वो खुश नहीं है तो आसपास वालों को खुश कैसे रख सकता है? इसलिए वो चिड़चिड़ करता रहता है। तो आप भी यही करेंगे, आप अंदर से खुश नहीं होंगे तो आप आसपास किसी को खुश नहीं रख पाएंगे। तो पहले खुद को खुश रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए। आप स्वस्थ नहीं है, आप किसी और को कैसे बोलेंगे कि स्वस्थ रहो? वो कहेगा पहले खुद रहो। सॉरी